है, किंतु जब तक पूर्ण समर्पण व्यक्ति नहीं करता, तब तक उसके हृदय में शांति का भाव नहीं आ सकता। एक व्यक्ति अपने सिर पर बहुत बोझा लिए चला जा रहा है। यदि वह उस बोझे को कहीं रख नहीं देता, तो वह बोझा उसे थका देगा। दिन रात यदि चिंता का बोझा अपने साथ लिए चला जा रहा है, तो समझना होगा कि अपनी उम्र कम करता चला जा रहा है। चिंता की बात क्या कही जाए। चिंता तो इस बात की है कि मनुष्य का जन्म मिला, लेकिन वह न मिला जिसके लिए हम आए थे। वह यदि न मिला, तो इस जीवन के मिलने से ही क्या लाभ। न जाने कितनी बार जन्म हुआ और कितनी बार मृत्यु, और इसी में प्राणी का समय व्यतीत हो जाता है। एक भक्त ने रामकृष्ण परमहंस से पूछ लिया कि ठाकुर, आपका दर्शन करके तो वह अमुक व्यक्ति चला गया, लेकिन उसके हृदय में आपके प्रति भक्ति नहीं और न विश्वास, तो ऐसे दर्शन का क्या लाभ होगा ठाकुर। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जिसने मेरा दर्शन किया है, भक्ति के बिना भी केवल दर्शन ही किया है, ऐसे व्यक्ति के अगले जीवन में प्रभु की भक्ति के प्रति अनुराग होगा। आश्चर्य की बात है, एक व्यक्ति को हमने इस जन्म में देखा, तब उसके प्रति हमारे हृदय में कोई भावना नहीं थी, और वह यानी रामकृष्ण कहता है कि आज ये मुझे देख करके जाता है, क्या भूल सकेगा मुझे। भूल नहीं सकता। भले ही इस जीवन में याद नहीं भी करे, तो आगे आने वाला जो जीवन होगा उसमें उसे याद करना ही पड़ेगा। देखिए, महापुरुषों की कही हुई बातें यूं ही नहीं होती। आप कहेंगे कि हमने एक बार दर्शन किया, इससे हमको क्या लाभ। लाभ बहुत। आज आपने दर्शन किया है, आज आपने देखा है, आज आप कुछ भक्ति का भाव आया है, तभी आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जब तक आपके भीतर कोई भी भाव नहीं आता, आप किसी दरवाजे पर जा नहीं सकते। मान लीजिए जैसे ही है, तो यह भी फलवती है। आज आपने यहाँ देखा, और ऐसे ही जो भिन्न भिन्न स्थान है जहाँ प्रभु की चर्चा होती है। रामकृष्ण परमहंस का तो ये विचार था, वही भगवान का आविर्भाव होता है। आज लोग भूल बैठे, कैसा कीर्तन, कैसी बातें। दुनिया की अधिकांश बातें तो आडंबरपूर्ण, पाखंडित, निरर्थक मालूम होती है। जो काम करने वाला व्यक्ति है, जिसके भीतर प्रेम का अंकुर जम गया है, वो बेकार जाने वाला नहीं। समय आएगा जहाँ प्रेम का अंकुर कुछ बढ़ता चला गया, ये आंखों में आंसू, ये आंसू प्रभु के प्रति। दुनिया तो दुख के कारण रोती रोती चिल्लाती चिल्लाती चली जाती है, लेकिन प्रभु के प्रति जिसकी आंखों में आंसू होता है, तो बेकार नहीं जाता। लोग समझते नहीं भाव को, लोग समझते नहीं संत भाव को। संत आडंबर पसंद नहीं करता, और दुनिया जो है बिना आडंबर के किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। यदि आपको गेरुआ कपड़ा पहनकर, शरीर पर राख लगाकर, हाथे पर तिलक लगाकर किसी ने कोई बात कही, तो शायद आप कुछ झुक जाएं। आपके भीतर जो आपकी तरह आप तो
आपसे पूछूं, यदि भगवान सत्य हुए गर्दन में पड़ा है, ऐसा जाता है, तो भगवान से किसी person से इस समय ये लोगों को कम पता इस बात के समय उस समय से सुनकर अपनी बात बताने के लिए कुछ भी क्या करे, ये समझा संतो तो आए कि संत है तो किस तो लगी जमाने में इस तरह की कोई कोई किए जा रहे थे, फिर मंदिर हो गया, बस कुछ कहता है तो कोई नहीं, तो प्राणी आदि संसार को सही जमीन को करें ऐसे जरा हरि